हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, ऑलरेडी मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 जनरल प्रॉपर्टीज बच्चों 8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं बच्चों। आज लेक्चर नंबर 9। चले बच्चों अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों, बॉल एंड बॉल सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये जो बॉल और बॉल सिस्टम है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों ये जो बॉल है ये क्या कर रहा है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है बच्चों। इसलिए बच्चों पढ़ेंगे क्या इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। चलो हम समझते हैं। देखिए बच्चों, जो ये पोजीशन है इसे कहा जाता है बच्चों मेन पोजीशन। क्या कहा जाता है बच्चों, मेन पोजीशन। याद रखना बच्चों। बच्चों ये हमारे पास पोजीशन से कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन बच्चों। और इसको भी कहा जाता है क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बच्चों, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों मेन पोजीशन का क्या क्या कहते हैं बच्चों, और इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये चीजें याद रखना, मेन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, बात सेम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों देखिए बच्चों, अगर हमारे पास बॉल यहाँ पे है तो चलो देखते हैं बच्चों बॉल पे कितने फोर्स लग रहे हैं। बच्चों देखिए, एक फोर्स डाउनवर्ड, बच्चों डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बच्चों। इसे बच्चों क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। W = mg। बच्चों ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बच्चों। बच्चों एक और फोर्स है इस वेट की अपोजिट में। बच्चों वेट वर्टिकल डाउन एक्ट कर रहा है बच्चों, इसके अपोजिट में एक और फोर्स बच्चों इस पे एक्ट कर रही है बच्चों। वो कौन सा बच्चों, वो है बच्चों रिएक्शन फोर्स। बच्चों रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स कहते हैं बच्चों, जिसे R से लिखा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल फोर्स कहते हैं या रिएक्शन फोर्स। बच्चों क्या हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स बच्चों। बच्चों देखिए हमारे पास ये बॉल है बच्चों, नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा। इसका मतलब बच्चों जो वेट फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स की इक्वल है। बच्चों देखिए इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब बच्चों ये जो फोर्स है आपस में क्या कर रहा है, आपको आप बच्चों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं बच्चों। चले बच्चों देखें, ये फोर्स क्या कर रहा है बच्चों, कैंसिल कर रहा है। इसलिए बच्चों बॉल नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर है। चलो बच्चों समझते हैं यहाँ तक। बच्चों अगर ये बॉल है, इसको मैं यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ छोड़ूंगा बच्चों। अगर बच्चों यहाँ छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये स्पीड से नीचे आएगा, और जैसे नीचे आएगा यहाँ आके बच्चों इनर्शिया की वजह से ये फिर ऊपर चला जाएगा बच्चों। इसका मतलब बच्चों ये बॉल क्या कर रहा है बच्चों, बॉल ऑसिलेशन कर रहा है बच्चों। यहाँ एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से पहली एक्सट्रीम पोजीशन, और जैसे बॉल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है बच्चों। देखिए बॉल अगर ऑसिलेट कर रहा है इसका मतलब क्या बच्चों। बच्चों और दूसरा बात ये भी है, जब बॉल को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे बच्चों, देखिए बॉल को डिस्प्लेस करके यहाँ रख रहा हूँ बच्चों, बच्चों एक्सेलरेशन उसका बढ़ रहा है। और बच्चों बॉल का डायरेक्शन किस तरफ है, आप देखिए बच्चों टुवर्ड मेन पोजीशन। क्या बच्चों, अगर बच्चों बाल को मैं ऊपर लेके जाऊं, बाल का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगा बच्चों, टुवर्ड मेन पोजीशन। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देखिए बच्चों मैंने आपको समझाया कि एक मोशन पीरियडिक हो, एक और जो इसमें क्या हो, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट हो, और डायरेक्शन टुवर्ड मेन पोजीशन हो, उससे कहा जाता है बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए बच्चों यहाँ 3 कंडीशन फॉलो हो रहे हैं बच्चों। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब बच्चों क्या है बच्चों, ये पीरियडिक मोशन है बच्चों। देखिए ये रिपीट हो रहा है बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, अगर बच्चों इसको जितना डिस्प्लेस करके ऊपर लेके जाओगे उतनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। इसका मतलब बच्चों जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। और बच्चों इस बाल का डायरेक्शन किस तरफ है, आप देख रहे हैं बच्चों टुवर्ड मेन पोजीशन। इसका मतलब ओवरऑल बच्चों हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम में क्या है बच्चों, जो बॉल है उसके अंदर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है बच्चों। मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर है बच्चों। चलो अगर क्लियर है बच्चों, चलो बच्चों 2 प्रॉब्लम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, चलो उनको सॉल्व करते हैं। चले बच्चों इस एग्जांपल को समझते हैं बच्चों। बच्चों एग्जांपल नंबर 3 है बच्चों, 2 एग्जांपल ऑलरेडी मैंने बच्चों समझाए बच्चों पिछले लेक्चर में। चलिए समझते हैं। देखो बच्चों क्या है लिखा हुआ है बच्चों, फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट लोकेशन G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बच्चों हमें मालूम करना है, देखिए बच्चों एक्सेलरेशन क्या है, मीटर स्क्वायर। बच्चों हमारे पास जो है सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो बच्चों मैं डेटा लिखता हूँ यहाँ पे। बच्चों टी मालूम करना है, टाइम पीरियड कितना है बच्चों, और क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है बच्चों। हमें गिवन क्या है बच्चों, ए लेंथ गिवन है कितना 1.0 मीटर बच्चों, और जी गिवन है कितना बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो बच्चों चलो हम सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। जो आपको पता है फार्मूला टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का बच्चों, टी इज इक्वल क्या होता है बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो बच्चों टी इज इक्वल टू 2 इंटू बच्चों पाई का आपको वैल्यू याद रखना चाहिए कितना है बच्चों, पाई का बच्चों वैल्यू है 3.14। कितना बच्चों 3.14। चलिए बच्चों लिखते हैं यहाँ पे 3.14। बच्चों लेंथ कितना है 1.0 मीटर। कितना बच्चों 1.0। और अगर जी कितना है आप देख रहे हैं बच्चों, जी कितना है 9.8। बच्चों अगर इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है बच्चों वो है 2.01 सेकेंड। बच्चों मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है बच्चों, टाइम पीरियड है 2.01 सेकेंड। और अगर टाइम पीरियड मिला, चलिए बच्चों मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों। देखिए बच्चों आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/T। जी ऑलरेडी आपने पढ़ रखा हुआ है बच्चों, F इज इक्वल क्या है बच्चों 1/T। तो बच्चों F इज इक्वल टू क्या होगा 1/, बच्चों जहाँ टाइम पीरियड है वहां क्या रखेंगे बच्चों, वैल्यू पे टाइम पीरियड का बच्चों हमें मिला है कितना बच्चों 2.01। तो चलिए बच्चों लिखते हैं 2.01। तो बच्चों सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगा बच्चों 0.50 सेकेंड। बच्चों सॉरी बच्चों सेकेंड ही होगा, देखिए बच्चों फ्रीक्वेंसी है तो उसका यूनिट क्या होगा बच्चों हर्ट्ज होगा। तो बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ HZ। बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी कितना है 0.50 हर्ट्ज, टाइम पीरियड कितना 2.01 सेकेंड। बच्चों अगर एग्जांपल क्लियर है तो चलिए बच्चों एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों मैंने 3 ऑलरेडी सॉल्व किया बच्चों। चलो बच्चों 4 को सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है बच्चों हमें, pendulum clocks with the pendulum nearing over the passing of second, how long of pendulum is required to have a period of 1 second। देखिए बच्चों how long इसका मतलब ये क्या बच्चों, जो पेंडुलम का लेंथ है वो हमसे पूछ रहा है। चलिए बच्चों कैलकुलेट करते हैं। बच्चों आपको पता है डेटा हम कैसे निकालते हैं, जी हमारे पास डेटा है। बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड गिवन है बच्चों कितना 1 सेकेंड। बच्चों हमारे पास जी गिवन है कितना बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों हमें कैलकुलेट करना है लेंथ। चलिए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों आप लिखें सॉल्यूशन। बच्चों आपको पता है टी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। बच्चों हमें एल चाहिए तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट को हमें खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, देखो बच्चों अंडर रूट ऑल पे अंडर रूट खत्म करेंगे। तो बच्चों अंडर रूट खत्म करने का एक तरीका है बाय स्क्वायरिंग करें। तो बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लिख रहा हूँ, स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बच्चों फिर टी पे स्क्वायर आएगा और क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी पे क्या होगा बच्चों स्क्वायर आएगा। बच्चों देखिए बच्चों टी पे स्क्वायर आ रहा है बच्चों, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 4 पे स्क्वायर आ रहा है बच्चों। यहाँ होगा टी स्क्वायर तो यहाँ क्या होगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर होगा बच्चों। एल और ये अंडर रूट गया बच्चों, क्या हो गया बच्चों एल अपॉन जी। बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा बच्चों टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। बच्चों टी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों जी इस तरफ आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई करेगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा 4 पाई स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा एल बचेगा। इसका मतलब बच्चों एल का हमारे पास इक्वेशन आया वो क्या आया बच्चों इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ओके बच्चों अगर वैल्यू पुट करें तो लेंथ मिल जाएगा बच्चों। टी क्या है बच्चों सेकंड, टाइम पीरियड 1 सेकेंड इसका स्क्वायर। जी क्या है बच्चों आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों हमारे पास 4 बच्चों पाई का आपको पता है क्या है बच्चों 3.14 होल स्क्वायर। तो बच्चों एल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, देखो चले मालूम करते कैलकुलेटर से बच्चों। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें ऐसे क्या हो रहा है बच्चों 9.86। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास 1 आएगा, यहाँ क्या होगा बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ क्या होगा हमारे पास 8 इंटू 9.86। बच्चों इसका स्क्वायर कर रहे हैं 3.14 का तो क्या आ रहा है बच्चों 9.86। बच्चों ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, चलिए बच्चों आप कैलकुलेटर सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूँ। बच्चों इसका वैल्यू आ रहा है बच्चों हमारे पास वो कितना है बच्चों 0.25 मीटर। तो बच्चों की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.25 मीटर। चलिए हम लिखते हैं 0.25 मीटर। चलिए बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, ये लेंथ हो गया सिंपल पेंडुलम का।
बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया बच्चों। बच्चों अगर ये प्रॉब्लम क्लियर है, चले बच्चों एक हमारे पास छोटा सा प्रॉब्लम है, चले उसे सॉल्व करते हैं। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया बच्चों। अगर बच्चों ये लेक्चर समझ आया बच्चों तो बच्चों चलें बच्चों नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। बच्चों चलें नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक्स।